जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको BAMS 2025 के बारे में। एवरीथिंग का मतलब समझते हैं। एडमिशन कैसे होगा, फीस स्ट्रक्चर कितना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कंप्लीट पाथवे के बारे में बताना शुरू करता हूं। जो स्टूडेंट्स नीट 2025 दे रहे हैं और BAMS में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है। नीट 2025 हम सब जानते हैं 4 मई का एग्जाम होने वाला है। 4 मई का एग्जाम देने के बाद में आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं BAMS में एडमिशन लेने का, तो आपको बता दूं BAMS एडमिशन लेने के लिए आप नीट एग्जाम जैसे ही देंगे, काउंसलिंग करवाना, नीट एग्जाम देना आपके लिए मैंडेटरी है। तो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपका क्या होगा, फिर एडमिशन होगा BAMS में। अब BAMS एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, जैसे कि MBBS भी एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। ऐसे ही BAMS में आपने एडमिशन ले लिया UG में। जैसे ही आपका BAMS कंप्लीट होगा, तो आपको कंप्लीट होने के बाद में एक और एग्जाम देना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस लेने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है दोस्तों, ये जितने भी प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज हैं, ये सभी में लगा दिया गया है लगभग। MBBS वालों को भी देना पड़ेगा, होम्योपैथी वालों को भी देना पड़ेगा, यूनानी वालों को भी देना पड़ेगा। धीरे धीरे और भी कोर्सेज है, नर्सिंग में भी आ जाएगा, धीरे धीरे और जितने भी हैं सब में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम BAMS के बाद भी आपको ये मैंडेटरी है, ये देना पड़ेगा। और नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना PG कर सकते हैं, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोल सकते हैं। MD, जैसे कि MBBS के बाद MD करते हैं, वैसे ही BAMS के बाद भी आप MD कर सकते हैं। वैसे ही आप MS भी कर सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। या फिर अगर आप MSc करना चाहें एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, या कोई दूसरा सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया है, तो MSc भी आप कर सकते हैं, सेम एज ऑफ MBBS। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप PhD भी कर सकते हैं। रास्ते सारे खुले हुए हैं। BAMS करने के बाद भी PhD तक आप इजीली जा सकते हो, रिसर्च में भी जा सकते हो। तो BAMS यहाँ तक हमें समझ में आ गया, हमारा जो जनरल एक पाथवे है। अब इसके बाद में डिटेल थोड़ी सी बढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप नीट 2025 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं BAMS में, तो आपको पता होना चाहिए इसके किसके बारे में, सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर क्या है? वो स्कोर नीट में जितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट लेना चाह रहे हैं या प्राइवेट लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। बच्चों को गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा वो रहता है प्रॉब्लम कि भाई हम कैसे कितने सिक्योर करेंगे मार्क्स, तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहां पर बता दें, अनरिजर्व्ड और OBC के लिए बता देता हूं एक ओवरऑल मोटा मोटा 2024 में लगभग 530 नंबर पर UP जैसे स्टेट में कॉलेज मिल गया है। तो आपको इतने तो लेके आने पड़ेंगे। लेकिन 2025 का अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेफ स्कोर के बारे में, कि जितने पे आपको मिल ही जाएगा। आई विल रिकमेंड, अगर आप अनरिजर्व्ड या OBC कैटेगरी से हैं, तो आप 560 प्लस स्कोर करके चलो, तो आपको BAMS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट राउंड की बात मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, ये थर्ड राउंड तक आपको जाके मिलेगा। फर्स्ट राउंड में जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कट ऑफ 600 के भी प्लस जाती है। शॉक्ड हो जाओगे आप लोग सुन के, सीरियसली। काउंसलिंग से रिलेटेड, अब काउंसलिंग भी जो है अगेन एक बहुत भारी पार्ट है। काउंसलिंग बड़ी मुश्किल होती है करवानी। बच्चे कई बार काउंसलिंग की वजह से ना ठीक से कर पाने की वजह से अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं। तो काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको वीडियो में दिख जाएंगे, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह हम करा देंगे। ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो गई कि 2025 में 560 प्लस प्लस स्कोर करो तो आपको पक्का एडमिशन मिल जाएगा, सेफ स्कोर। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, प्राइवेट कॉलेज में जो जनरल नॉर्मल कॉलेजेस हैं, उनमें आपको 200 मार्क्स आएंगे, इजीली मिल जाएगा। आप जस्ट क्वालिफाई भी होंगे तब भी मिल जाएगा। लेकिन 200 मैंने एक सेफ वाला जोन रख दिया है, 200 मार्क्स ले आओ, प्राइवेट BAMS में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कॉलेज चाहिए प्राइवेट में, जैसे कि पतंजलि है, और आप उत्तराखंड से नहीं हो, तो फिर आप लेके आओ 550 नंबर गवर्नमेंट के बराबर, क्योंकि पतंजलि का भाई नाम बहुत बड़ा है। आपको SDM हसन चाहिए कर्नाटका, आपको कुछ और टॉप का कॉलेज श्री श्री रविशंकर चाहिए, धन्वंतरी चंडीगढ़ चाहिए, तो आप फिर 500 प्लस स्कोर करो तभी आपको मिलेगा, है ना। ये एक बात हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम पाथवे में सब कुछ बता रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बेटा आपको बताता हूं। जो अपॉर्चुनिटीज हैं BAMS करने के बाद, बहुत सारे मिथ भी हैं कि क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि BAMS क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो दिख जाएगा, ये वाला वीडियो है, आपको इसे जाकर देख लेना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आपका माइंड एकदम से
क्लियर हो जाएगा इन सब चीज़ों को लेकर। तो BAMS हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, BAMS हमने PG कर लिया, उसके बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में। एक इसमें होता है AMO, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। तो AMO की जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, AMO बन जाएंगे आप। फिर एक होता है इसमें ARO, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर, जिनको रिसर्च में भी जाना है, वो बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छा इसमें पे स्केल वगैरह भी है। फिर आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप स्कूल में बायो पढ़ा सकते हैं, आप किसी नीट कोचिंग में आप एज अ लेक्चरर वर्क कर सकते हैं, आप किसी कॉलेज में BAMS PG करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह लग सकते हैं। तो लेक्चरर टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। जिसको ये बातें पहली बार पता चल रही है ना, वीडियो में कमेंट करके बता देना कि हाँ मुझे पहली बार ये सब पता चला है। उसके बाद में आप प्राइवेट डॉक्टर बन सकते हो, आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, आप इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, आप कभी बीमार हो गए, आपका डॉक्टर एक पूरा इंश्योरेंस क्लेम बना के और इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, वो आगे से उसको अप्रूवल या रिजेक्शन करके देते हैं। तो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स उन पूरे ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक्स को जो है देखते हैं, अच्छे से अप्रूव करते हैं। तो आप इंश्योरेंस कंपनीज में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर वर्क कर सकते हो। ये भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपना क्लिनिक खोल सकते हो, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो, अपना रिहैब सेंटर खोल सकते हो, अपना योगा सेंटर खोल सकते हो। इवन आप इसमें बहुत वो सब कर सकते हो जो एक डॉक्टर को करना चाहिए, हॉस्पिटल से लेकर प्राइवेट क्लिनिक तक सब कुछ। इसके बाद में बेटा थोड़ा सा इसमें और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, जो BAMS अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज, सबसे पहली बात तो क्या है, इसका ड्यूरेशन जो है BAMS का वो 4.5 साल का एक क्लासरूम प्रोग्राम है और 1 साल का लास्ट में इंटर्नशिप होता है। तो 5.5 ईयर्स जो है वो टोटल ड्यूरेशन इसका हो जाता है, सेम एज ऑफ MBBS। इसके बाद में फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज अगर हम देखें पर ईयर के हिसाब से, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 5,000 के आसपास से यार शुरू हो जाती है, कुछ कॉलेज की बहुत कम भी है, मतलब बिल्कुल मिनिमल फीस है। तो 5,000 के आसपास से शुरू हो जाती है और 1 लाख पर ईयर अप्रॉक्स तक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस इसमें जा सकती है। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज आपको कहाँ पर मिल रहा है। उस सब के लिए हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं, सारा कुछ पहले से बता देते हैं किस कॉलेज की कितनी फीस है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमसे काउंसलिंग कराते हैं। दूसरा है इसमें डीम्ड कॉलेजेस। अब ये जो डीम्ड कॉलेजेस हैं इनकी फीस लगभग 4 लाख से स्टार्ट हो जाती है और 8 लाख पर ईयर तक जाती है। जिन्हें लोग ये कहते थे ना कि ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए हमको, सेमी गवर्नमेंट में हम एडमिशन लेंगे, उनके लिए ये बता रहा हूँ। सेमी गवर्नमेंट ही मान लो आप इसे, डीम्ड जो है ये कम मार्क्स पे थोड़ा एडमिशन हो जाता है, कट ऑफ थोड़ी कम रहती है इनकी, लेकिन फीस बहुत हाई रहती है। ये जो फीस है दोस्तों डीम्ड कॉलेजेस की, ये बहुत हाई रहती है, तो आप ये इस भूल में मत रहना। फिर आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो कि डीम्ड से सस्ते ही पड़ जाते हैं। लगभग 2 लाख से इनकी फीस स्टार्ट होती है और 5 लाख तक जाती है पर ईयर। पर ईयर की हम बात कर रहे हैं। अभी जो मैंने बताया ये ट्यूशन फी के बारे में है। आप हॉस्टल लेंगे उसके एक्सपेंसेस अलग हैं, काउंसलिंग कराते हैं उसके एक्सपेंसेस अलग हैं, आप जो है कुछ और अलग खर्चे करते हैं वो सारा खर्चा अलग आ जाएगा। सो दिस वाज एवरीथिंग जो भी आपको 2025 में एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए। कोई और डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करिए, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जो एक BAMS के परमिशंस वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसे जाकर देखिए, मज़ा आपको ज़रूर आने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।